आज कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें किन 4 लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह 4 लोग कौन हैं जिन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए? तो आइए जानते हैं। इस चैनल चैंपियन 786 के मध्यम से प्रारंभ होती है। सीधी के एक जंगल में एक सिंह रहता था जो बूढ़ा हो गया था। एक दिन वह तालाब में स्नान करके हाथ में कुशा लेकर मार्ग में खड़ा हो गया। उसी रास्ते से एक ब्राह्मण जा रहा था। ब्राह्मण को रोकते हुए सिंह बोला, अरे भाई जरा ठहरो, मेरे पास एक सोने का कंगन है। यह मेरे किसी काम का नहीं है, इसे तुम ले जाओ। सोने का कंगन देखकर पथिक ब्राह्मण सोचने लगा कि ऐसे अवसर तो भाग्य से आते हैं, परंतु इसमें जीवन मरण का भी संदेह है, इसलिए मुझे किसी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं जो स्वभाव से अपना शत्रु हो, ऐसे व्यक्ति से कोई अच्छी वस्तु भी मिले तो उसका अच्छा परिणाम नहीं होता है। जैसे जिस अमृत मिला हुआ है वह अमृत भी विष बनकर इंसान की मृत्यु का कारण बन जाता है। परंतु ये भी बात सच है कि मनुष्य बिना दुविधा में पड़े लाभ भी नहीं कमा सकता है। यही सोचकर विप्र ने सिंह से कहा कि भाई आपके पास कहाँ है सोने का कंगन, मुझे दिखाओ। उसी समय सिंह ने ब्राह्मण को सोने का कंगन दिखा दिया। सोने का कंगन देख के विप्र के मन में लालच आ गया। फिर भी ब्राह्मण ने सिंह से कहा, तुम तो एक हिंसक पशु हो, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं कि तुम मुझे बिना हानि पहुंचाए ये सोने का कंगन मुझे दे दोगे? सिंह कहने लगा, अरे भाई, जब मैं जवान था तब मैं बड़ा ही दुष्ट हुआ करता था। अनेक गौ, ब्राह्मण और मनुष्य को मारने से मेरे पुत्र और स्त्री सब मर गए। उसी दिन से मैं वैरागी हो गया। एक धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया और कहा कि आज से तुम बिना हिंसा किए ही दान और धर्म कीजिए, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। उन्हीं के कहने से मैं आज तक दान धर्म कर रहा हूँ। मेरे नाखून और दांत टूट चुके हैं, मेरे ऊपर तुम विश्वास कर सकते हो। पुराने साधु संतों ने कहा है कि जैसे मरुस्थल में वर्षा और भूखे को दिया गया भोजन सफल होता है, उसी प्रकार निर्धन को दिया गया दान सफल होता है। तुम बहुत निर्धन हो, इसलिए ये सोने का कंगन मैं तुम्हें दान कर रहा हूँ। क्योंकि रोगी को ही औषधि लाभदायक होती है, जो लोग निरोग हैं उन्हें भला औषधि की क्या आवश्यकता? सिंह कहने लगा, हे ब्राह्मण, इसीलिए तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो और यह कंगन तुम मुझसे ले सकते हो। जाओ, जाकर पहले तालाब में स्नान कर लो, उसके बाद कंगन ले लो। अब तो निर्धन ब्राह्मण ने सिंह पर विश्वास करके तालाब में स्नान करने के लिए घुस गया। जैसे ही वह तालाब में घुसा तो तालाब में कीचड़ होने के कारण ब्राह्मण दलदल में फंस गया। अब तो बहुत जोर करने पर भी वो कीचड़ से नहीं निकला। ब्राह्मण को कीचड़ में फंसा देखकर सिंह ब्राह्मण से कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें निकालता हूँ। ब्राह्मण को सिंह की गलत मंशा का पता चल चुका था, पर अब क्या हो सकता था। सिंह ने आगे बढ़कर अपने मुख से ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण सोचने लगा, किसी ने सच कहा है, जो लोग ज्ञानी होकर भी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते, उनका ज्ञान उनके लिए बोझ के समान है। इसलिए मैंने अच्छा नहीं किया जो एक हिंसक पशु की बातों में आ गया। जो लोग इन पर विश्वास करते हैं उनके जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता। रामायण तो आपने पढ़ी या सुनी होगी, सोने का मृग होना असंभव है। फिर भी भगवान श्री राम सोने की मृग के लोभ में पड़कर वन में चले गए, जबकि उनको पता था कि सोने का मृग नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं, विपत्ति आने पर मनुष्य की बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। भारत के महान सम्राट और उनकी कहानियां कीचड़ में फंसे उस ब्राह्मण को सिंह ने निकाल कर खा लिया। सज्जनों, इसीलिए इस प्रकार के लालच में ना पड़े। जिस पथ में प्राणों का संकट खड़ा हो, भलीभांति सोच विचार कर ही काम करना चाहिए। जैसे कि चाणक्य जी ने कहा है कि आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से अधिक स्त्री की रक्षा जरूरी है और इन सब से अधिक स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब स्वयं ही नहीं रहोगे तो फिर धन का क्या करोगे। इस संसार में छल करने में निपुण लोग बहुत से हैं। याद रखना, छल हमेशा इन 6 चीजों के द्वारा किया जाता है, इनसे सावधान रहना चाहिए। सावधान मनुष्य को और भी कुछ सावधानियां हैं जिन्हें बरतन चाहिए। जैसे सावधान मनुष्य किसी दूसरे का विश्वास करके असमय में कभी किसी दूसरे अनजान मनुष्य के घर ना जाए। रात में छिपकर चौराहे पर खड़ा ना हो। राजा की स्त्री को अगर चाहता है तो उसे प्राप्त करने का प्रयास ना करे। दुष्ट संगत वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रणा समिति में बैठकर सलाह ले रहा हो तो उस समय उसकी बात का खंडन नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो कोई नीति संगत बहाना बनाकर वहां से हट जाएं। जो साहसी व्यक्ति कर्म के फल का विचार किए बिना अचानक कोई कार्य करने लगता है, वो उस काम या उसके फल के कारण से केवल दुख होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर अवेल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।